इंटरव्यू में इटली के पत्रकार ने सवाल किया कि भारत क्यों रूस से सस्ता तेल खरीदता है। इस पर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया कि यूरोप को यह समझना चाहिए कि हर देश की अपनी प्राथमिकताएं और अपने हित होते हैं। अगर यूरोप को अपने नागरिकों की चिंता करने का अधिकार है तो भारत को भी अपने नागरिकों के लिए सोचने का पूरा हक है। क्या हम सिर्फ आपको खुश करने के लिए महंगा तेल खरीदेंगे? जियो पॉलिटिक्स भी इसी तरीके से करते हैं। यही होती है जियो पॉलिटिक्स, यही होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। और वो जियो पॉलिटिक्स में कहां पर है? मास्टर है वो जियो पॉलिटिक्स के। भारत और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर जियो पॉलिटिक्स का मास्टर है। जयशंकर क्योंकि ही इज अ वेरी शार्प डिप्लोमेट, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और फॉरेन पॉलिसी इसको अंडरस्टैंड तो करना ही करना है, लेकिन इसको टूल इस्तेमाल करना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग कि जी हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमने बोल दिया हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो हमारा हक है वो लेकर रहेंगे, बेशक वो परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशंस में। ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी हैं और अब हम बराबरी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक में सब ममालिक इंडिया के पास पहुंच गए हैं। हर मुल्क जो है, जितने भी वेस्टर्न मुल्क हैं, आपको पता है, लुक एवरी वेस्टर्न कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स टू हैव एन एंगेजमेंट विद इंडिया इन इंडो पैसिफिक। तो क्यों ना वो भी कहे जयशंकर। कहीं पर पूरी दुनिया में कहीं पे किसी से रिलेशंस हो या कहीं पर कोई लड़ाई हो रही हो या उनके खुद कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम करते हैं वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होता है। यही वजह है कि वो भारत जो है इस वक्त कहां पर पहुंचा है, इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी सब कुछ। इसमें जो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो हमेशा से पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की तरफ देखता है। एग्जैक्टली, दिस इज रियलिटी एंड दिस इज ट्रूथ कि इंडिया ने हमेशा जो है वो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से काम लिया। कहीं पर पूरी दुनिया में कहीं पे किसी से रिलेशंस हो या कहीं पर कोई लड़ाई हो रही हो या उनके खुद कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम करते हैं वो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होता है। यही वजह है कि वो भारत जो है इस वक्त कहां पर पहुंचा है, इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी सब कुछ होता है। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और आप में इतनी पावर होती है और आप में, जिसे कहते हैं ना कि आपकी वो एक्सपर्टीज बन जाती है आपके अंदर, तो वो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और इंडिया के अंदर ये है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। और इसकी एक मिसाल अब मैं आपको दिखाने लगी। डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है G7 में, आपको पता है ना, इटली में उनका विजिट। और इटली में जो डॉक्टर जयशंकर का विजिट हुआ है उसमें उनकी मुलाकातें कोई कम से कम दर्जन भर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हुई। डॉक्टर जयशंकर एक दिन में दर्जन भर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिले हैं G7 की इस समिट के अंदर। मैं आपको बताऊं किस किस से मिले हैं, अभी दिखाई देते हैं जनाब। ये देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने जब मुलाकातें करना शुरू की हैं, वहां पर मीटिंग्स करना शुरू की हैं, तो उनकी बायलैटरल टॉक्स और ये मीटिंग्स कोई डजन ऑफ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हुई हैं, और सब बड़े कंट्रीज हैं, सब बड़े। वो सिर्फ ये नहीं है, देखिए G7 के कंट्रीज जब आप देखते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज के फॉरेन अफेयर्स से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं जो कि G7 में नहीं है। देखिए ना, आप कहें कि जी ये तो G7 में गए थे, तो नो, कुछ ऐसे कंट्रीज भी जो कि उसमें नहीं है। अब ऑब्वियसली ऑब्जर्वर के तौर पर आए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं। ये देख लें आप, इसको कहते हैं डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो वो जो डायलॉग होता है वो आगे उनको फायदा बहुत पहुंचाता है। वो जियो पॉलिटिक्स भी इसी तरीके से करते हैं। यही होती है जियो पॉलिटिक्स, यही होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। और वो जियो पॉलिटिक्स में कहां पर है? मास्टर है वो जियो पॉलिटिक्स के। भारत और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर जियो पॉलिटिक्स का मास्टर है। और नरेंद्र मोदी सियासत का और पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी का मास्टर। तो आप कहां मतलब बैठे, कितने बैठे तुझे कोई फायदा नहीं। इंडो पैसिफिक में सब ममालिक इंडिया के पास पहुंच गए हैं। हर मुल्क जो है, जितने भी वेस्टर्न मुल्क हैं, आपको पता है, लुक एवरी वेस्टर्न कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स टू हैव एन एंगेजमेंट विद इंडिया इन इंडो पैसिफिक। तो क्यों ना वो भी कहे जयशंकर कि लोग, आप कैनेडियन, फ्रेंच, नॉर्वेजियन, जर्मन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, तमाम मुल्कों की जो वाइट पेपर्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं,
पॉलिसी पेपर्स हैं ऑन इंडिया पैसिफिक, खोल के देखें, आपको देख लगेगा इवन के फॉरगेट दैट सऊदीज जो हैं वो भी समझते हैं दैट हमारी जो नेवी है उसको दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जयशंकर ने इंडिया को भी अपना भी वो एक पैगाम जो है वो दे दिया है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया ने जो फ्रैंकली स्पीकिंग अपना जो ट्रेडमार्क है ना हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश जो है वो कर लिया हुआ है और वो इसी तरह एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि आपको अच्छा लगे या ना लगे या आपको जो भी लगे, हमें इस चीज़ के वो कोई परवाह नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज़ से गर्ज है। इंडिया हमेशा से एक बात देखता है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का, तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया डायलॉग डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। सर वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए भी अगर डॉक्टर जयशंकर किसी समिट में कहीं पर जाते हैं तो वो दर्जनों डजन्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये बस ये चाय पी के चाय वगैरह तो वहां पे तो ये चाय और खाने और खाबे चलते हैं वहां पर? कौन सी OIC हो रही थी कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो मलिया लोधी जिसके ऊपर बड़ा बोली है वो हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर समिट पैलेस्टीन के लिए, और खाने टेबल पे खाने रखे हुए और बातचीत हो रही है। कभी कहीं पर दुनिया में आपने देखा बकायदा मतलब खाने कई तरह के खाने, ये नहीं कि सिर्फ चाय या बिस्किट, नो, वो खाने खा रहे हैं, प्लेटों की आवाजें आ रही हैं और साथ में पैलेस्टीन के लिए समिट हो रही है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे सामने झुक रहा है। तो हमें झुकने की जरूरत क्या है? और मोदी जी हमें सनातनियों को, भारत को कभी भी झुकने नहीं देंगे, ये तो हमने पिछले 10 सालों में देख लिया। तो दोस्तों ये जो अमेरिका हमेशा ही अकेला ही दादागिरी करने की सोचता था, दादागिरी गई खत्म। अब कोई भी उससे डरता नहीं है जब से हमने डरना बंद कर दिया। और जो ये शिफ्ट है यही अमेरिका को तंग कर रहा है कि किस तरह से भारत को अपने नीचे दबाया जाए। लेकिन हमने बोल दिया हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो हमारा हक है वो लेकर रहेंगे, बेशक वो परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशंस में। ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी हैं और अब हम बराबरी की बात करते हैं, झुककर एक गरीब कंट्री की तरह बात करना हमने बंद कर